प्रतिबंधित चाइना डोर के अवैध कारोबार के खिलाफ उज्जैन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना नीलगंगा क्षेत्र में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर आमजन को स्पष्ट संदेश दिया है कि चाइना डोर के अवैध विक्रय पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि शिवांश एलिगेंस सोसाइटी जाने वाले मार्ग पर कुछ युवक प्रतिबंधित नायलॉन मांझा यानी कि चाइना डोर का क्रय विक्रय कर रहे हैं। सूचना के आधार पर 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया और मौके पर घेराबंदी कर आरोपियों को चाइना डोर के गट्टों सहित पकड़ लिया। पहली कार्रवाई में मनीष कुकरेजा, हर्ष बारोड़ और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 24 गट्टे चाइना डोर जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 14,400 रुपए है। दूसरी टीम ने प्रताप सिंह तोमर और निखिल को पकड़ा है। इसके पास से 23 गट्टे चाइना डोर जब्त हुई, इसकी कीमत लगभग 13,800 रुपए बताई गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को थाना क्षेत्र में जुलूस के रूप में घुमाया। इस दौरान लोगों को चाइना डोर से होने वाले जानलेवा हादसों और इसके अवैध कारोबार पर पुलिस की सख्त नीति की जानकारियां भी दी गई। आरोपियों के पास चाइना डोर के विक्रय से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं पाए गए। कलेक्टर उज्जैन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर सभी के खिलाफ धारा 223B BNS के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी तरुण कुरिल सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। उज्जैन पुलिस ने आमजन से अपील की है कि चाइना डोर के उपयोग या बिक्री की सूचना तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि यह मानव जीवन और पक्षियों के लिए गंभीर खतरा है। आज सूचना मिली थी कि शिवांश एलिगेंस जो बिल्डिंग है, इसके पीछे कुछ लोग प्रतिबंधित और चाइना डोर की अवैध रूप से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर हमने तत्काल वहां टीम भेजी। तो वहां पे 3 लड़के मनीष कुकरेजा और हर्ष बारोड़ और एक नाबालिग युवक मिला था वहां पे। इनसे हमने 24 रील जो चाइना डोर की वो बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 15,000 है। तो उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया ये बेचने के लिए ले जा रहे थे, और उनसे पूछा कि किससे खरीदी है, तो उन्होंने बताया कि अभी प्रताप सिंह तोमर नाम का व्यक्ति दे गया है। तत्काल घेराबंदी कर वहीं मौके पर ही प्रताप सिंह तोमर और उसके एक साथी निहाल चंदानी को हमने वहीं गिरफ्तार किया, और उनके पास से हमने दोनों के पास से 23 रील चाइना डोर की बरामद की है, और कुल हमने 47 जो रील है चाइना डोर की बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए। और इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं कि इतनी मात्रा में ये जो प्रतिबंधित चाइना डोर है ये कहाँ से इन्होंने प्राप्त की है, और आगे अन्य कोई आरोपी होगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जावरा एक्सिस कंट्रोल हाईवे रोड के विरोध में आज सैकड़ों किसानों ने उज्जैन में एमपीआरडीसी कार्यालय पर घेरा डालो आंदोलन शुरू कर दिया है। नाराज किसानों का कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। एमपीआरडीसी द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन से जावरा तक एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे 62 गांव के सैकड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सैकड़ों बीघा जमीन रोड निर्माण में जा रही है। किसान इस हाईवे का विरोध कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने उज्जैन में एमपीआरडीसी कार्यालय का घेराव कर दिया। किसानों की मांग थी कि उन्हें बाजार मूल्य से जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाए और सड़क की ऊंचाई कम की जाए, जिससे उनकी जमीन की वैल्यू बढ़ सके। नाराज किसानों का कहना था कि हम जब तक यहां बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। इस मामले में एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक विजय सिंह का कहना था कि किसानों की मांग का उच्च स्तर से कोई हल निकल सकता है। हमारी केवल 2 मुख्य मांगे हैं, नीचा हो जाए और मुआवजा ऊंचा हो जाए, और इन 2 मांगों का निराकरण हुए बिना हम एमपीआरडीसी कार्यालय से जाने वाले नहीं हैं। अब हम यहाँ मूड बना के आए हैं, अनिश्चितकालीन धरना हमारा रहेगा। हमारी ये 2 मुख्य मांगे हैं, ये इनका निराकरण किए बिना हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सहित अहिंसा जब कुबेर दिखपाल कहाते कवि गोविंद
एमपीआरडीसी के खिलाफ है। जावरा रोड ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल जो अभी 102 किलोमीटर का जो बन रहा है उसमें किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। रोड काफ़ी ऊपर उठने की वजह से किसान काफ़ी नाराज है और एक जो मुआवजा राशि है वो किसानों को सही नहीं मिल रही है। किसानों की मांग है कि पैसा बाजार मूल्य से मिलना चाहिए और दूसरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से जो कंट्रोल हाईवे ऊपर जो 16 से 25 फीट की हाइट पे जो बन रहा है उसको नॉर्मल बनाया जाए। ये किसान की दो मांगे हैं और वाजिब दाम है और जब तक एमपीआरडीसी इन मांगों को मानती नहीं है तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। भूख हड़ताल की भी हाँ, और हो सके तो हमें अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी गई तो हो सके तो हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े। अधिकारियों का अभी सिर्फ आश्वासन मिला है, हमें लिखित में कोई भी जानकारी नहीं मिली है और हम चाहते हैं कि जब तक शासन हमें लिखित में अगर जानकारी नहीं देता है तो हमारा धरना अनिश्चितकालीन हो सकता है। आपकी बातें बस आवेदन ले लेते हैं, आप आवेदन दे दीजिए, ऐसा करके हमारी बातों को नकारा जाता है। आज 15 दिसंबर को जो उज्जैन जावरा रोड से जो प्रभावित किसान हैं वो आज यहाँ एमपीआरडीसी ऑफिस में वापस आए हैं। पिछले सोमवार को भी ये लोग आए थे, इन्होंने ज्ञापन भी दिया था कि इसमें जो रोड अभी निर्माण हो रहा है तो उसमें मुख्यतः जो है एक तो मुआवजे को लेके कि उसमें मुआवजा बढ़ाया जाए जो दिया जा रहा है और दूसरा चीज़ जो रोड की हाइट है जो 15 फीट है उसको कम किया जाए क्योंकि हमें एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये दो मुख्य मांगे उन्होंने ज्ञापन दिया था। तो उसमें जो एमपीआरडीसी के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है भोपाल स्तर पे ये बात पहुंचा दी गई है। आज भी जो किसान आए हैं तो मुख्यतः उनकी यही दो मांगे हैं। तो इसमें हमारी अभी उनसे बात भी हुई है तो हमने उसमें उनको बताया है कि आज भी यहाँ के जो अधिकारी हैं भोपाल स्तर पे ही हैं और लगातार उस पर बात हो रही है। निश्चित ही जल्दी इसमें एक नतीजा हमें मिल जाएगा कि दोनों जो विषय हैं जो इन्होंने उठाए हैं तो उस पर वहाँ से क्या निर्देश आते हैं तो हम किसानों को इसमें अवगत करवाएंगे। थाना चिमनगंज मंडी से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें रिश्तों, कानून और नैतिकता तीनों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंदौर निवासी 22 वर्षीय प्रार्थिया अलीशा शेख पिता मोहम्मद सलीम ने ढांचावन निवासी असलम पिता मुशर्रफ बेग, उनकी बड़ी बहन कथित रूप से थाना प्रभारी रानी बेग तथा डॉक्टर रजाक मंसूरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थिया के अनुसार कोचिंग की आड़ में रिश्ते बने, फिर बिना विधि सम्मत तलाक के एक के बाद एक शादियां की गई। आरोप है कि पहले निकाह के बाद दूसरी शादी को परिवार से छुपाया गया, ना तो तलाक कराया गया और ना ही सच्चाई सामने लाई गई। इसके बाद तीसरा निकाह भी करवाया गया। मामला यही नहीं रुका, प्रार्थिया का दावा है कि चौथी महिला सुरभि राजपूत से भी संबंध रहे, जिन्होंने कथित तौर पर अलीशा शेख को उसके पति के घर जाकर डराया, धमकाया, तलाक के लिए दबाव भी बनाया। डरे सहमे परिजन न्याय की आस में थाना चिमनगंज मंडी पहुंच गए। वहीं इंदौर महिला आयोग की ओर से संगीता लश्करी द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। प्रार्थिया ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कथित प्रभावशाली संबंधों के चलते कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। हिंदू संगठनों से जुड़े होने के दावे और पारिवारिक संरक्षण के आरोप ने मामले को और जटिल बना दिया है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बड़ी बहन की भूमिका संदिग्ध रही। कहा जा रहा है कि उसी ने अपने भाई की तीसरी और चौथी शादी कराने में सक्रिय भूमिका निभाई है। सवाल उठता है, बिना तलाक के लगातार निकाह कैसे हुए, कानून की अनदेखी किसके संरक्षण में हुई और आखिर कब तक महिलाएं ऐसे कथित षड्यंत्रों का शिकार बनती रहेंगी। प्रार्थिया की मांग है निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और उसके साथ हुई कथित नाइंसाफी की सजा। अब नजरें प्रशासन और पुलिस पर हैं। क्या यह मामला भी फाइलों में दबेगा या भाई बहन समेत सभी आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसेगा? स्टार्टिंग में जब उनसे शादी हुई मेरी तब तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छे भले आए थे, कोई तरह डाउट उनका कुछ नहीं था। लेकिन जब शादी हुई उसके अगले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें घटने लगी थी। मुझे मेरे घर में लेके गए थे, सीधे होटल जेल में ये रिजॉर्ट वहाँ पे रुकवाया गया था और उसके बाद में अपने देवास नाके साइड में एक रिजॉर्ट है किसर फार्म करके, वहाँ पे रुकवाया गया था और वहीं से मेरे घर वालों को बुलवाया था, वहीं से मुझे लेके गए थे। मुझे भी ससुराल नहीं लेके जाया गया था। उसके बाद मैं मेरे घर पे रुकी, लाने का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। घर वालों ने बोला कि आप आए नहीं है। ये सास ने वो थोड़ी बहुत बोली कि अभी टाइम नहीं है, ऐसा करके जिसने करी है वो ही लेकर जाए। मेरे जो हस्बैंड थे असलम बैग, वो मुझे लेने के लिए आए, घर पे लेके गए। बहुत सी चीज़ें हुई कि वहाँ जाके ससुराल में पहले ही दिन में बहुत सारी घटनाएं घटी कि मुझे वहाँ जाके सबसे पहले बिना किसी चीज़ को छुए हुए
वहाँ जाके मुझे नहलाया, मेरे सामान को धुलाया, मुझे एक चीज़ यूज़ नहीं करने दी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-1.5 महीना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। कहाँ पे हुई आपकी शादी? विश्व बैंक कॉलोनी में। वहाँ ज़्यादा बाहर निकलने, वहाँ से निकलने नहीं देते थे ज़्यादा। घर में बहुत सारी चीज़ें, सास का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई मुझे पहले शादी से ठीक है। तो आज आप उसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो, क्या पूरा मामला उसमें क्या हुआ? कि उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया गया था कि उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने इस चीज़ को लेकर उनकी 2 शादी हो चुकी, तीसरी आज आपने शिकायत करी, क्या शिकायत करी आवेदन के लिए? यही है मेरा कहना कि मतलब एक जो है उनका किसी से रिश्ता बना हुआ था, संबंध बना हुआ था, मतलब किसी सूबी चांद राजपूत वो मुझे घर पे आके धमकी दे के गई तो असलम की ज़िंदगी से निकल गया। पहले उसने मुझे इनकार कर दिया था कि तुम असलम की वाइफ नहीं हो। मैंने कहा था कि मैं ही, उसने कहा नहीं है असलम की वाइफ नहीं है। उसने मुझे फ़ोटो दिखाया, ससुराल वालों ने बहुत उससे मना कर बात करने से कि मत करो उससे बात, झूठ बोल रही है, लेकिन उसने ही मुझे सारी कहानी बताई। उसकी वजह से ही मेरी सारी बातें पता चलने लगी कि इसका मेरे से तीसरी शादी है और दूसरी शादी उससे हो चुकी है। आपके हस्बैंड और जो आपके ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? उनका कहना यही पड़ रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। जब उस लड़की ने मुझे फोटोज़ दिखाया तब जाके मुझे पता चले कि ये सब सच है और पूरे घर को ये बात पता थी। पूरे घर को ये बात पता थी, पूरे घर ने मुझसे ये चीज़ छुपाई है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अलीशा है। आज जो मैं चिड़िया थाने में आई हूँ, तो ये बच्ची अलीशा, इसके केस के लिए मैं आई हूँ। ये बच्ची के साथ षड्यंत्र पूर्वक, यानी पूरा षड्यंत्र जमा के जो असलम है उसके पूरे परिवार और उसकी बहन रानी बेग, इन सबकी प्लानिंग करके इस बच्ची के साथ षड्यंत्र रच के इसको बिना बताए 2 निकाह उसके पहले हो चुके थे जिसकी उसने जानकारी न देके तीसरा निकाह भी कर लिया। और उसके घर की मानसिकता इतनी गलत है कि यानी कि वहाँ पे बेचारी को एक दिन में 5-5 बार नहलाया जा रहा था। इतनी गलत उस घर की वो है। और वो इसी मैंने खुद के समाज की बच्ची के साथ नहीं, हिंदू समाज की बच्ची को भी टारगेट कर रहा है, जिसमें सुरभि का नाम आया है। सुरभि चौहान है जो राजपूत बच्ची है, उसी बच्ची ने इसको पूरी जानकारी दी है कि मेरे बोले तुम उसकी वाइफ नहीं हो, उसकी 2 पत्नियां पहले से भी है और 2 हिंदू लड़कियों को भी मैंने छुड़वाया है। यानी पूरा मैटर ले देके एक जो आतंकवादी प्रवृत्ति का लोग बोलते हैं उस टाइप के पूरे घर का षड्यंत्र है। उसके खिलाफ आज हमने यहाँ आवेदन दिया है। अगर ये आवेदन पर कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, वरना परसों मैं मेरे बजरंग दल, मेरे हिंदू परिषद के मेरे भाइयों के साथ मैं कमिश्नर कार्यालय का घेराव करूँगी। ये डॉक्टर रजाक द्वारा हमारे घर रिश्ता आया था और रानी बेग इनमें बीच में पड़ी है, जो असलम बेग की बहन है। रानी बेग टीआई पद पे अब मंसूर में है और उन्होंने ही ये रिश्ता पक्का करा था और उन्होंने ही भरोसा दिलाया था, जो कि बाद में खुलासा सुरभि द्वारा हुआ, जो मेरी बेटी को उसके घर जैन खचा भवन उसके घर पे आके उसको धमकी देके गई कि असलम की ज़िंदगी से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे को ठिकाने लगा दूँगी। ये बातें मेरे को मेरी बेटी ने 20 नवंबर को मैं लेकर आई हूँ मेरे घर और सारी बातें मुझे बताई। उसके बाद में मैंने मुशर्रफ बेग को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला असलम ने हमसे छुपाया, असलम ने नहीं बताया हमारे। उसके बाद मैंने रानी बेग को भी फ़ोन लगाया तो उसने बोला खाला ये सब चीज़ें अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन बस थोड़ा समय चाहिए, लिखा पढ़ी। हमने बोला उससे भैया दोनों बीवी के तलाक के कागज़ और सुरभि से पीछा छोड़ा हुआ हमारे को प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला मिल जाएगा। बाद में ये आलम टाइली करके फ़ोन नहीं उठा रहे, बातचीत नहीं कर रहे। उसके बाद में बोला लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको हमारे को मदद करना पड़ेगी, तो वो लड़की का घर बसाना अगर आपकी बेटी का, तो हमें सुरभि को पैसे दे के पीछा छुड़ाना। सुरभि का नंबर मेरी बेटी ने थोड़ा सा नोट कर लिया, तब मैंने सुरभि से बात की। सुरभि की साफ धमकी आई कि मैं असलम को आज छोड़ूंगी ना कल छोड़ूंगी। आज मैं संगीता मैडम इंदौर से है, जो महिला आयोग से है, तो उनके द्वारा उज्जैन आई हूँ, जो कि मुझे उनके द्वारा मदद बहुत मिली है, सभी से, आप मीडिया वालों से भी, उनके द्वारा। और मैं थाने में मैंने आज आवेदन दिया है। मुझे उनके ऊपर सबको, पूरे परिवार ने धोखाधड़ी करी, सबको सब पता था, जितने भी परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के बाहर 25 किलोग्राम चांदी के निर्मित नया भव्य द्वार स्थापित किया गया है। यह द्वार रविवार को संध्या आरती के दौरान विधि विधान से स्थापित किया गया। यह चांदी का द्वार कोलकाता निवासी महिला श्रद्धालु निभा प्रकाश द्वारा दान किया गया था। उन्होंने यह द्वार नवंबर के अंतिम सप्ताह में मंदिर के पंडित भूषण व्यास की प्रेरणा से भगवान महाकालेश्वर को अर्पित किया था। गर्भगृह का आंतरिक व बाहरी परिसर पत्थर का होने के कारण
द्वार की माप के अनुसार विशेष तैयारी की गई तो लकड़ी के पल्लों से निर्मित इस द्वार में कुल 25 किलोग्राम चांदी का उपयोग किया गया है। द्वार पर नंदी जी, ओमकार, त्रिशूल, कलश सहित फूल, बेल बूटों की सुंदर कलात्मक आकृतियां उकेरी गई हैं, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाती हैं। स्थापना से पूर्व दानदाता निभा प्रकाश द्वारा सभा मंडप में नए द्वार का विधिवत पूजन किया गया। इसके पश्चात गर्भगृह के बाहर द्वार को स्थापित किया गया। मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने दानदाता को भगवान महाकालेश्वर का प्रसाद व दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। बाजार भाव के अनुसार चांदी एवं निर्माण लागत को मिलाकर इस द्वार की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वर्णिम भारत मंच के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल का भूमि पूजन कार्यक्रम बीमा अस्पताल परिसर, गाड़ी अड्डा चौराहा, आगर रोड पर विधिवत रूप से संपन्न हुआ। भूमि पूजन आचार्य अखिलेश महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इसमें सांसद अनिल फिरोजिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेम नारायण नागर, पूर्व मंत्री पारस जैन, सोनू गहलोत, शशिराज भटनागर, पुष्पेंद्र बारकिया, अमित श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्णिम भारत मंच के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जातिगत नफरतों को कम करने और पारिवारिक और सामाजिक सद्भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं पारिवारिक सद्भावना सम्मेलन दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मालवा के संत पंडित अर्जुन गौतम के मुखारविंद से आयोजित किया जाएगा। भूमि पूजन अवसर पर जितेंद्र बैरागी, चेतन श्रीवास्तव, राजेश नागर, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, संदीप व्यास, नेहा श्रीवास्तव, रक्षा अस्थाना, पल्लवी भटनागर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता व श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने आयोजन की सफलता की कामना की। भूत भावन भगवान महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में निशुल्क भोजनशाला के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा एवं पारिवारिक सद्भाव सम्मेलन का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर गुरुवार से दिनांक 31 दिसंबर बुधवार 2025 तक समय प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगा, जिसकी मंगल कलश यात्रा 25 दिसंबर गुरुवार को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। 2 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा होगी। सनातन धर्म के लिए तो नव वर्ष गुड़ी पड़वा होता है, ये केवल कैलेंडर का परिवर्तन है, फिर भी संस्कृति पखवाड़े के रूप में स्वर्णिम भारत मंच ये आयोजन कर रहा है, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी तक चलता रहेगा। अनवरत संस्कृति पखवाड़ा इसे माना गया है स्वर्णिम भारत मंच के द्वारा। आज भगवान श्री चिंतामण जी महाराज के मुख्य यजमानी में जो कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वर्णिम भारत मंच के तत्वाधान में और पंडित अर्जुन गौतम जी जो मालवा के संत है उनके मुखारविंद से यहाँ 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आगरा रोड स्थित गाड़ी अड्डा चौराहा पर बीमा अस्पताल परिसर में होगी। यह कथा सिर्फ भागवत कथा नहीं है, इसमें हमने एक सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए पारिवारिक सद्भाव सम्मेलन का भी आयोजन इसमें हम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जातिगत नफरतें बहुत तेजी से देश में पनप रही है, उसे खत्म करने के लिए और आपसी प्रेम और सौहार्द की स्थापना करने के लिए और सब लोग राष्ट्र के लिए काम करें उसकी स्थापना के लिए स्वर्णिम भारत मंच ने एक प्रयास किया है। श्रीमद् भागवत कथा में जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं का वो इतिहास रचा था, वैसे ही वर्णन मुखारविंद श्री अर्जुन गौतम जी के द्वारा होगा और स्वर्णिम भारत मंच की इस कथा में अलग अलग विचारक आके जातिगत नफरतों को दूर करने का एक अपना उद्बोधन देंगे।